फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे एसएससी सीएचएल का रिजल्ट के बारे में। आरटीए हमने लगाया था, उसका क्या रिप्लाई है आरटीए की तरफ से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरी बात करेंगे एसएससी सीएचएल का टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, टीयर 2 का कट ऑफ क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड सर कितने मार्क्स लाने होंगे 360 में से, सर प्लीज बता दीजिए। एक एक्सपेक्टेड बता दीजिए कितना जा सकता है मेंस का सेफ स्कोर। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखना। रिजल्ट डेट के बारे में बात करूंगा और कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। टीयर 1 कट ऑफ, उसके बाद टीयर 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद हम रिजल्ट का आरटीआई लगाया तो उसका क्या रिप्लाई है, क्या बात हुई आरटीआई के द्वारा, वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए तो पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो जो कट ऑफ बताऊंगा आपको एलडीसी जे से डीयू के हिसाब से वो कट ऑफ बताऊंगा मैं आपको। 4500 आपकी वैकेंसी पोस्ट भले ही कम है लास्ट ईयर से, लेकिन जो कट ऑफ है आपका वो आपका हाई रह सकता है। अभी यहाँ जरा देखेंगे 2021 में आप देखेंगे 140 नंबर पे यूआर पे क्वालिफाई किया गया था टीयर 1 में। 2020 में 141 नंबर पे क्वालिफाई किया था। 2019 में 169 नंबर पे क्वालिफाई किया था। इसका मतलब है 2021 में पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा हमें हार्ड देखने को मिला 2020 की तुलना में। लेकिन 2022 का जो पेपर था वो हमें पेपर जो इजी टू मोटे लगा रहा है, तो मतलब जो पेपर का लेवल अच्छा है लेकिन वैकेंसी कम है, तो कट ऑफ थोड़ी हाई आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें जो आपका डीईओ और एलडीसी में आपका जो टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है, उसमें ध्यान रखिएगा ये रिक्वायरमेंट है 35 की स्पीड मांगी गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 35 की स्पीड अगर आपकी है तो उसको थोड़ा बढ़ाए, कम से कम आपको 45 स्पीड कम से कम आपको लेके चलना है, ठीक है। केडी आप देख सकते हैं 1750 10 मिनट के अंदर मांगी गई है। आपको इसको कम से कम 1900 के यहाँ आपको समथिंग लगभग आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नॉमिनेशन क्या रहेगा टीयर 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। देखो नॉमिनेशन शिफ्ट वाइज की बात, जो हार्ड शिफ्ट था जो गूगल फॉर्म्स के जरिए पता लगाए, जो स्टूडेंट के बेस कट ऑफ लगाए। डेट नंबर 14 यहाँ पे शिफ्ट नंबर 2 यहाँ पे हार्ड देखने को मिला था। 16 नंबर का यहाँ पे 16 तारीख दूसरा शिफ्ट, 21 तारीख दूसरा शिफ्ट, 20 तारीख पहला शिफ्ट, 21 तारीख तीसरा शिफ्ट, ए शिफ्ट में 20 तारीख का तीसरा शिफ्ट, 10 तारीख का चौथा शिफ्ट, 9 तारीख का पहला शिफ्ट, 20 तारीख का चौथा शिफ्ट, 9 तारीख का चौथा शिफ्ट, ठीक है। अगर आपकी नजर में कोई भी हार्ड शिफ्ट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे जो हार्ड शिफ्ट में थे यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। अगर यहाँ पे जैसे हमें एसएससी जीडी में देखने को मिला था बच्चों के नॉमिनेशन अगर थोड़ा हार्ड था तो 12-15 नंबर नॉमिनेशन हुआ था, तो एसएससीएसएल में भी और एसएससीजीएल में भी हमें देखने को मिला नॉमिनेशन भी। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट ज्यादा नॉमिनेशन आपका जो है 20 नंबर से लेकर 18 नंबर 15 नंबर नॉमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपके नंबर बढ़ेंगे, डेफिनेट है नंबर बढ़ेंगे। तो रॉय स्कोर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ देखो 2021 का जो कट ऑफ था यूआर के 140 गया था, जिसमें 7,138 कैंडिडेट को बुलाया गया था। मतलब अगर इस बार 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है, इसका मतलब है कि अगर 45,000 कैंडिडेट को अगर क्वालिफाई किया जाता है मेंस के लिए टीयर 2 में, तो कहीं ना कहीं एसएससी बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ वालों को चुनाव कर सकती है, क्योंकि इसमें ऐसे काफी से स्टूडेंट है जो सीजीएल लेवल के हैं, जो सीजीएल का एग्जाम भी दे चुके हैं मेंस का, वो बच्चे भी इसमें शामिल जिनके मार्क्स 150 प्लस 145 प्लस 160 प्लस मार्क्स उनके आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन इस बार होते नजर आ रहा है सीएसएल में। अगर इस चीज को आप देखेंगे, देखो जनरल का अगर मैं रॉय स्कोर की बात कर रहा हूं, अभी मैं नॉमिनल स्कोर की भी बात करूंगा, नॉमिनल का मैं आपको दिखाया तो पहले ये देख लीजिए, ठीक है। तो रॉय स्कोर की बात कर रहा हूं, उसके बाद नॉमिनल स्कोर की बात करूंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना। उसके बाद मैं मॉक मेंस के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। तो जनरल का 130 प्लस अगर रॉय स्कोर आपका है, देखो रॉय स्कोर अगर आपके 130 प्लस 132 प्लस अगर रॉय स्कोर है जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन है। ओबीसी 130 प्लस, ईडब्ल्यू 122, एससी 108, 98 102 एसटी, ठीक है। अब यहां जा देख लीजिए नॉर्मलाइज कट ऑफ आफ्टर एनालिसिस, ठीक है। अब नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या रहेगा, यूआर का 145 प्लस, जी हाँ, क्योंकि कट ऑफ आपका बढ़ेगा, कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा, नॉमिनेशन से कट ऑफ इंक्रीज आपका देखने को मिलेगा। ओबीसी 145, ईडब्ल्यू 132, एसटी 118, एसटी 105 प्लस आपका कट ऑफ जो है ये देखने को आपको मिल सकता है। नॉमिनल स्कोर की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर टीयर 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, वो प्लीज बता दीजिए। उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखो टीयर 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करूं मैं आपको, तो टीयर 2 का जो आपका पैटर्न है वो क्या है, आपका मैथमेटिकल और रीजनिंग में से आपके 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, और 60 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आपका रहने वाला है। 180 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा, ठीक है, पहला मॉड्यूल, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल आपका है। अब मैं एक चीज बात बताता हूं, अगर आपको प्लानिंग करनी है, अगर आपको पढ़ना है, तो ये जरा इसको देख लीजिए। एसएससीएसएल मॉक टेस्ट में टीयर 2 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 4 डेज अगो वोट है, 12.8 के वोट यहाँ पे हम बच्चों से राय जान सकते हैं। 360 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 220 से लेकर 240 की भी 44% ने कहा है कि हमारे जो मॉक टेस्ट मार्क्स है वो 220 से 240 के अंडर आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं कि अगर आपको डीईओ और एलडीसी जैसी पोस्ट लेनी, डाटा एंट्री ऑपरेटिंग कट ऑफ हाई जाती है, लास्ट से भी देखा है, लास्ट से भी देखा कट ऑफ हाई जाती है।
अगर आपको ऐसी पोस्ट लेनी है जो हाई लेवल की पोस्ट होती है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसे करनी पड़ेगी अगर मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से अगर मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो यहाँ पे जो इंग्लिश जो है 40 नंबर का आपका 40 क्वेश्चन और जीके आपका 20 नंबर का आपका रहने वाला 20 क्वेश्चन रहने वाला है। अगर हम इसको देखें मैथमेटिकल और रीजनिंग में जो 60 क्वेश्चन आपके पूछेंगे, अगर आप इसमें से कम 52 क्वेश्चन में अगर राइट कर देते हैं, कितने क्वेश्चन 52 क्वेश्चन में अगर राइट कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। इससे ज्यादा भी कर ले तो वैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बेस की बात कर, जो पहली बार सीएसएल का पेपर दे रहे हैं या जो मान ले 2-3 साल हो चुका है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नॉर्मली इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जो 40 क्वेश्चन है पूछा जाते हैं, 40 में से अगर आप यहाँ पे मान चलिए इंग्लिश थोड़ा हार्ड आएगा तो 32 से लेकर अगर 30 क्वेश्चन में अगर राइट कर दे तो एक सिलेक्शन आपके लिए है। 20 में से इसमें बात करो अगर 5 से 7 क्वेश्चन में अगर राइट हो जाता, अगर तुक्के में अगर राइट हो जाता, बहुत बढ़िया बात है। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ देखिए 360 में से अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए कि 250 से लेकर अगर 270 के अंडर अगर आ रहे होंगे, जी हाँ ध्यान रखिएगा, 250 से लेकर 270 के अंडर आ रहे होंगे, जिस हिसाब से कंपटीशन, तो आपको एलडीसी जेएसए आपको पीक जो पोस्ट है, डाटा एंट्री की जो पोस्ट है वो आपको मिल सकती है। जी हाँ 250 270 के अंडर आपका यूआर कट ऑफ बिलो कर सकता है यूआर कैटेगरी में, ठीक है। बाकी एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टारगेट आपको ये मानना है कि हमारे आपके जो मार्क्स है वो 270 प्लस ही जाने चाहिए, ध्यान रखना प्लस ही जाने चाहिए। और ये ध्यान रखना कंप्यूटर जो है इसको अभी ज्यादा फोकस मत करना, ध्यान फोकस करना लेकिन ध्यान रखना लिमिटेड फोकस करना, क्योंकि सीजीएल वालों बच्चों ने ज्यादा ही ओवर स्मार्ट तरीके से ज्यादा फोकस कर दिया था तो उन्होंने गलत कर दिया। तो इसको सिर्फ ध्यान रखकर पहले क्वालिफाई करो, उसके बाद अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो मार्क्स की तरफ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वालिफाई करते करते आप इसमें देख लिए कि आप फेल ही हो गए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें फेल हो जाओगे तो फिर आपको कोई पोस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और बात करता हूं रिजल्ट के रिगार्डिंग, रिजल्ट का क्या है, रिजल्ट आपका कब आने वाला, आरटीआई रिप्लाई क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पहले आप आरटीआई रिप्लाई देख लेते हैं। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ देख लीजिए हमने क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे, उसके बाद आंसर क्या है जरा हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, माय सेकंड क्वेश्चन, व्हेन विल कम एसएससीएसएल टियर 1 रिजल्ट 2022 एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इनकी तरफ से डेट ऑफ एक्शन लिया गया था, 2 मई को इनका एक्शन लिया गया था। डेट ऑफ एक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, 1/5 को मैंने आरटीआई लगाया था और 2/5 को यहाँ पे डेट ऑफ एक्शन लिया गया है। और यहाँ पे जो है इन्होंने बोला कि इससे कांटेक्ट कीजिए डिटेल ऑफ अंडर सेक्रेटरी एसएसयू, टेलीफोन नंबर ये जो ईमेल आईडी, ठीक है। इनसे मैंने जब कांटेक्ट किया था मोबाइल नंबर के थ्रू तो इनकी तरफ से एक ही रिप्लाई आया था, अभी आपका जो रिजल्ट है कुछ दिन बाद आपका जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली नहीं है, उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है। आपको बोला है कि बार बार आपको एसएससी की जो वेबसाइट है उसमें आपको विजिट करते रहना है, लेकिन रिजल्ट आपका बहुत जल्द आपका आने वाला है। तो रिजल्ट की अगर मैं एक्सपेक्टेड आपका डेट अगर बात करूं, क्योंकि आरटीआई ने तो इतना आपको बताया नहीं ढंग से, लेकिन मैं अगर एक्सपेक्ट डेट की बात करूं, क्योंकि आपका जून में आपका मेंस का एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि जून का स्टार्टिंग में ही आपका जो रिजल्ट है वो संभावित नजर आता है मुझे, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि एसएससी अब क्या कर रही है, जब आपका मेंस का रिजल्ट मेंस का एग्जाम कंडक्ट कर देती है ना, तो उसके मान चलिए कि उसी मंथ में या उसके महीने के 15-20 दिन पहले ही रिजल्ट पब्लिश करती है, ठीक है। ज्यादा मौका आपको नहीं देती कि ये चीज है, तो ये आपको तैयारी करते रहनी है।